आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूँ एक बार फिर से नदीम अकरम और मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जर्नलिस्ट अमजद अली, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंगी खाना बना हुआ है, उस पर हर एक अपडेट लेकर के हम लोगों के साथ जुड़े हैं। किस तरीके की अमजद अब परिस्थिति सामने आ रही है, क्योंकि रूस की तरफ से हमला तो कर दिया गया है, कितना नुकसान अभी तक यूक्रेन को उठाना पड़ा है? पहली बात तो ये है कि नुकसान तो दोनों तरफ से होने वाला है क्योंकि जंग में नुकसान खाली एक का नहीं होता है, नुकसान तो दोनों तरफ से होने वाला है। लेकिन जो अभी रिसेंट अपडेट्स जो आ रही है कि यूक्रेन का जो एयरपोर्ट है उस पे हमला किया गया है। हालाँकि बहुत सारे एक्सप्लोजन सुनने को भी मिले, लेकिन जिनका अभी तक कोई वीडियो बाहर नहीं आया अभी तक। तो ऐसा लगता है कि रशिया जो है वो पूरे फॉर्म में है कि उनका एक क्लियर मैसेज भी दिख रहा है कि वो इन्वेड करना चाहते हैं यूक्रेन को। हालाँकि उन्होंने ये डिनाई भी किया कि हमारा इंटेंशन जो है वो यूक्रेन को इन्वेड करने का नहीं है, बट हम एक मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन इसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करना चाहते हैं। तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो पहला नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान है कि वो उनको एक ऐसी लीडरशिप के अंदर आना पड़ेगा फिर जो 1991 में उस लीडरशिप को छोड़ दिया था। तो ये सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए है और बहुत सारे नुकसान यूक्रेन यूक्रेन के लिए ऐसे भी है कि जैसे उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा खराब हो जाएगा, जो उनकी इकोनॉमी है वो पूरी खराब हो जाएगी। वहाँ पे जो डेथ्स जो हो रही है अभी वो भी सबसे बड़ा नुकसान उनके पब्लिक के लिए है। तो लेकिन अब उनके सपोर्ट में, उनके फ़ेवर में बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही है, जैसे कि जापान है, यूएन है, यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ उनके सपोर्ट में आ रही है। लेकिन उसके चलते हुए जो रशिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान ऐसा हो सकता है कि अभी हाल ही में जो यूएस है, उन्होंने यूएस के प्रेज़िडेंट जो बिडेन है, उन्होंने ये कहा था कि जो रशिया का एक गैस पाइपलाइन है, तो वो उसका वर्थ 21 बिलियन डॉलर्स के अंडर में आता है। तो वो कह रहे हैं कि वो बस अब एक स्टील का पीस बन के रहेगा। तो ये रशिया के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि जो उनका एक गैस पाइपलाइन था, उसको उसपे सैंक्शंस इम्पोज़ करने के लिए यूएस तैयार है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी। तो जो यूएन जो यूरोपियन नेशंस है वो उन्होंने लीगली वो इस पे एक्शन ले रहे हैं कि जो भी ऑफिशियल्स रशिया के हैं, रशिया के प्रेसिडेंट के हैं, उन पे वीज़ा बैन लगाया जाए, उन पे एक्शन लिया जाए और जिसमें जो क्या बोलते हैं इसको, जो मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ का, उस पे भी सैंक्शंस इम्पोज़ करने की तैयारी बाकी यूएन नेशंस कर रहा है। तो इसके चलते हुए जो ये भी देखने को मिला कि जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने ये क्लियरली बताया कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस रशिया की हो रही है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डॉलर्स में, वो 80% जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने का स्टेप ले लिया है यूएस ने। इसी के चलते हुए जो ऑस्ट्रेलिया है या यूनाइटेड किंगडम है, वो भी ये रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ करना चाहते हैं ताकि जो रशिया है, उनके ऊपर एक पावर बना के रहे, उनके ऊपर एक प्रेशर बना के रहे ताकि वो जो यूक्रेन में करना चाहता है, वो सब अभी रोक दे। वो सब रोकने की तैयारी तो चल रही है, जैसे कि ये भी खबरें अब सामने आ रही हैं कि एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया है रशिया के द्वारा। यूक्रेन के कुछ गाँव पर भी कब्ज़ा, कुछ शहरों पर भी कब्ज़ा क्या रूस की तरफ से किया गया है? कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं क्या अभी अफ़ज़ल? जी, बिल्कुल ऐसा है कि जो वो एयरपोर्ट पे हमला किया है या जो वहाँ के जो ईस्टर्न ईस्टर्न साइड में 2 ऐसी जगह है जहाँ पे वहाँ के जो बॉर्डर फोर्सेज़ है उन पे हमला किया गया। ऐसा दिखने को मिलता है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि वो न कहीं अंदर जाने की तैयारी में या पहुँच भी चुके हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो किसी न किसी तरह से जो पहले वो कि ईस्टर्न साइड जो है, उस पे एक पूरा कंट्रोल करके रख सके ताकि बाद में जो है कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हमसे सामने आई हैं कि जैसे एयरबेस सिस्टम जो है रूस का यूक्रेन की तरफ से उड़ा दिया गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं अभी तक?
अभी तक तो तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट है या जो अभी वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, उनसे यही सुनने को मिला है कि कुछ 2-3 बड़े एक्सप्लोजन्स सुनने को मिले। तो ये भी कह रहे थे कि शायद वो एयर स्ट्राइक भी हो सकता है या ये एक्सप्लोजन्स जो हुए, ये भी एक इंडिकेशन है कि वो जो है रशिया जो कंटिन्यूअसली होल्ड रखना चाहता है यूक्रेन पे। क्योंकि अमजद मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि तमाम देशों की तरफ से तो तमाम प्रतिक्रिया सामने आ ही रही हैं। इस बीच व्लादिमीर पुतिन का कोई स्टेटमेंट सामने आया है ऐसा? व्लादिमीर पुतिन का तो ये एक स्टेटमेंट आया है कि जो हम मिलिट्री ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो यूक्रेन है, उसमें उन्होंने एक क्लियर नोटिफ़िकेशन भी दी थी इनको यूक्रेन के जो प्रेज़िडेंट है, उनको बोला था कि बेहतर होगा कि तुम आर्म्स जो है सरेंडर कर दो, अदरवाइज़ जो भी ब्लडशेड होगा वो तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी की वज़ह से होगा। हम तुम लोगों को एक चांस दे रहे हैं वो ब्लडशेड रोकने के लिए। तो इसमें है कि रशिया जो है उन्होंने बाकी सारी जो यूरोपियन नेशंस जो है, जो अभी सपोर्ट में आ रही है यूक्रेन के, उनको भी एक क्लियरली एक मैसेज दे दिया था कि जो भी हमारे इस मसले में इंटरफेयर करेगा और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उनका अपना फैसला होगा। हम अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि कोई हमारे मसले में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा और यूक्रेन का मसला है। तो इसको लेके रशिया ने एक क्लियर मैसेज दे दी बाकी सारी जो नेशंस है जो अभी यूक्रेन के सपोर्ट में आ रहे हैं, उनको एक क्लियर मैसेज दे दी कि आप लोग इस मसले से बाहर रहो, अदरवाइज़ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आगे आने वाले टाइम में, उसके ज़िम्मेदार वो देश खुद होंगे। अमजद इसी के साथ ये भी जानना चाहूँगा, कुछ फ्लाइट्स वगैरह जो बताई जा रही थी कि जो रशिया जाने वाली थी, यूक्रेन जाने वाली थी, उन तमाम फ्लाइट्सों को कैंसल कर दिया गया है कि तमाम देशों की तरफ से कुछ नागरिक जो फँसे होंगे यूक्रेन में और रशिया में, उन लोगों को वापस बुलाने के लिए किसी देश ने कोई प्रक्रिया शुरू की है ऐसी? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि जो रशिया है, उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की जा रही है अभी, जो उनके ऑफ़िशियल्स हैं या उनके वीज़ाज़ बैन किए जा रहे हैं। और तो ऑस्ट्रेलिया ने तो यूके जो है, उन्होंने ये भी बता दिया कि जो उनके ऑफ़िशियल्स हैं, रशिया के जो ऑफ़िशियल्स जो काम कर रहे हैं बहुत सारे देशों में, उनको गद्दार और ऐसे बोल के उन पे सेक्शंस इम्पोज़ करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है अभी जो जो सारी फ्लाइट्स जो लोग कहीं जगह पे फँसे हुए या अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है जो बाकी सारे देश जो अभी इसके यूक्रेन के सपोर्ट में आ रही है, तो वो यही चाहते हैं कि इन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगे ताकि जो रशिया है वो ये वॉर को आगे नहीं बढ़ाए।